वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलिक्सर गाइडेंस और जर्नी टू एक्सलेंस। हम लोग देख रहे हैं वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस यानी डब्ल्यूबीसीएस के एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो 1999 से 2021 तक आया हुआ जो भी इडियम्स के क्वेश्चंस है यानी कि इंग्लिश का एक पार्ट होता है। एवरीबॉडी नोज इंग्लिश में 25 क्वेश्चंस डब्ल्यूबीसीएस के प्रिलिमिनरी एग्जाम में आते हैं, जिसमें इडियम्स बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। हर सेट में हर साल देखा गया है 2 से 3 4 5 6 तक भी क्वेश्चन इडियम से आ चुके हैं। और ये वीडियो होने वाला है पार्ट 2 वीडियो। दैट मीन्स वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड एंड वॉच्ड पार्ट 1 वीडियो एज वेल। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके देख ले। 1999 से 2021 तक का क्वेश्चंस वहाँ पर मैंने किया। एक्चुअली में 2021 तो नहीं, क्योंकि पार्ट 1 वीडियो 2004 से किया है, 2004 तक किया है। बाकी रेस्ट ऑफ द वीडियो आज के इस पार्ट में होने वाला है। मुझे आप लोग सोशल मीडिया साइट्स में भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह में। और जिन लोगों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है मेरा, वहाँ जाके ज्वाइन करो और आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलो फिर क्लास को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। So this is the very first question. क्वेश्चन क्या कर रहा है? चूज द ऑपोजिट ऑफ द इडियोमेटिक एक्सप्रेशन इन अ नॉट सेल। यहाँ पर एक आपको फ्रेज दिख रहा है यानी कि इडियम दिख रहा है इन ए नॉट सेल। इसका ऑपोजिट मीनिंग आपको गिवन ऑप्शंस में से चुनना है। डब्ल्यूबीसीएस 2005 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। 2004 तक का क्वेश्चन पार्ट 1 में डिस्कस हुआ है। देखो सबसे पहले बात करते हैं इन ए नॉट सेल का मतलब क्या होता है। इन ए नॉट सेल मतलब संक्षिप्त में, यानी बिल्कुल शॉर्टकट में, शॉर्ट वे में। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? बिल्कुल डिटेल में, यानी कि एवरी एस्पेक्ट को बात करें, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इन ऑल इट्स डिटेल्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही ऑपोजिट मांग रहा है इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का। कौन सा? ऑन नो अकाउंट। तो ऑन नो अकाउंट का मतलब क्या होता है? तो ऑन नो अकाउंट का मतलब होता है दोस्तों किसी भी हालात में नहीं, यानी अंडर नो सर्कमस्टांसेस, माने किसी भी हालात में यह काम नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑपोजिट के तौर पे? यानी कि हर हालात में वो काम हो, यानी कि बाय ऑल मीन्स। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, बाय ऑल मीन्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पर देखो एक सेंटेंस है, इसमें कुछ पार्ट ये टर्न ओवर अ न्यू लीफ, ये पार्ट अंडरलाइन है। इस इडियम का, इस फ्रेज का, इस मुहावरा का आपको मीनिंग ढूंढना है गिवन ऑप्शंस में से। द ट्रूएंट बॉय, ट्रूएंट कहने का मतलब भाग जाने वाला, जो क्लास छोड़कर, स्कूल छोड़कर भाग जाता है ना, ऐसे लड़के को ट्रूएंट बॉय कहते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट का ही बात नहीं हो रहा है, बल्कि कोई भी इंसान जो भागता है अपने सिचुएशन से, उसको ट्रूएंट बॉय कह सकते हैं। प्रोमोटेड टू टर्न ओवर न्यू लीफ, टर्न ओवर नए पत्ते पलटाना, कहने का मतलब स्टार्ट अ न्यू एंड अ बेटर लाइफ। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, स्टार्ट अ न्यू एंड अ बेटर लाइफ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर ए कंसिडरेशन, इसका आपको मीनिंग खोज रहा है। द मैन वॉज विलिंग टू अंडरटेक द वर्क फॉर ए कंसिडरेशन। देखो फॉर ए कंसिडरेशन का मतलब होता है पैसों के लिए, यानी अगेंस्ट पेमेंट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, द मैन वॉज विलिंग, वह आदमी इच्छुक है इस काम को करने के लिए, फॉर ए कंसिडरेशन, जिसके बदले में उसे पेमेंट मिले। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2006 का ये क्वेश्चन डब्ल्यूबीसीएस का। प्लीज पुट ऑन रिकॉर्ड माय ऑब्जेक्शन टू दिस स्टेप। तो पुट ऑन रिकॉर्ड का हमको फ्रेज, इस फ्रेज का मीनिंग चाहिए। पुट ऑन रिकॉर्ड का मतलब होता है राइटिंग में लिखना, यानी कि पुट इन राइटिंग। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि रिकॉर्ड कब हो जाता है कोई चीज? जब हम लोग राइटिंग करते हैं। तो पुट ऑन रिकॉर्ड कहने का मतलब राइटिंग में रखना चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रिसेप्शनिस्ट ऑफ द होटल ग्रीटेड अस विद द पिंक ऑफ कोर्टसी। विद द पिंक ऑफ कोर्टसी का क्या मतलब होता है? तो रिसेप्शनिस्ट ने, होटल का जो रिसेप्शनिस्ट है, उसने हम लोगों को ग्रीट किया, यानी कि अभिनंदन किया, वेलकम किया, सलाम किया, समझ लीजिए। इस तरह से किया, विथ द पिंक ऑफ कोर्टसी, यानी कि बिल्कुल बढ़िया तरीके से किया, एकदम अच्छे से किया। तो इसका करेक्ट आंसर एक्चुअली में होगा वेरी स्वीटली। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत ही मधुर तरीके से, अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से किया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डांस इज एन आर्ट फॉर्म। डांस क्या है? एक आर्ट है, एक कला का रूप है। बट लेकिन टू बी ए डांस अटेंडेंस, अब एक डांस अटेंडेंस होना ये क्या है? तो ये दरअसल है बी सबसर्बिएंट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, बी सबसर्बिएंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दरअसल चापलूसी करना, यानी कि किसी के आगे पीछे नाचते फिरना, उसको खुश करने के लिए, है तो उसको कहेंगे हम लोग सबसर्बिएंट। जैसे कि कोई व्यक्ति को हम लोग सबसर्बिएंट कब कहेंगे? जब किसी को खुश करने के लिए वो उसके आसपास
घूमता फिरता है, नाचता फिरता है, बोलता है ना कि वो मेरा इर्द-गिर्द नाचते फिरता है, मतलब उसको खुश करना चाह रहा है। तो बी सब्जर्विएंट इसका करेक्ट आंसर होगा, चापलूसी वाला आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मीनिंग ऑफ द इडियोमेटिक एक्सप्रेशन एट डैगर्स ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन, इस इडियम का मतलब क्या है? देखो, डैगर का मतलब होता है चाकू, तलवार, ये सब। तो एट डैगर्स ड्रॉन यानी कि चाकू निकाल लेना, तलवार निकाल लेना। ड्रॉन माने खींचना, निकालना, है ना? तो म्यान से तलवार कब निकाल लेते हैं लोग? जब एक दूसरे के बात को विरोधाभास होते हैं, यानी कि दुश्मन होते हैं, एक तरह से एकदम अपोजिट होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, वायलेंटली अपोज्ड टू ईच अदर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एक दूसरे के बिल्कुल हिंसात्मक रूप से विरोध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू हैव अदर फिश टू फ्राई। अदर फिश टू फ्राई, एक्चुअली ये है मेन फ्रेज, इसका मतलब चाहिए तो अदर फिश टू फ्राई माने दूसरे मछली को फ्राई करना है। यानी कि ऑलरेडी किसी के पास कुछ काम और है, लेकिन और एक काम मिल रहा है, तो वो क्या कहेगा, नहीं अभी मैं ये काम नहीं कर सकता, आई हैव अदर फिश टू फ्राई, यानी कि मुझे ऑलरेडी कोई दूसरा काम मिला हुआ है करने के लिए। इसका करेक्ट आंसर होगा टू प्ले द सेकंड फिडल। फिडल मतलब कोई कठिन काम करना, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्लाई बाय नाइट। फ्लाई बाय नाइट का अर्थ आपसे पूछ रहा है, अ फ्लाई बाय नाइट कंपनी। अब यहाँ पर देख के लग रहा होगा कि आपको लगेगा कि कोई रात में काम करने वाला व्यक्ति, ऑपरेट्स ओनली एट नाइट। नहीं, बिल्कुल रात से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। इसका दरअसल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ऐसा कोई बिजनेस या इंटरप्राइज या कोई काम जिससे बिल्कुल तुरंत लाभ कमाने का जरिया निकाला जाए, तुरंत लाभ कमाना चाहे, तो इज इंटरेस्टेड ओनली इन मेकिंग क्विक प्रॉफिट। ठीक है, तो ये होगा करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ हॉब्सन्स चॉइस सिचुएशन। हॉब्सन चॉइस का क्या अर्थ होता है? देखो, ऑलरेडी मैं इसी मैं चैनल में आपको डिस्कस किए हुए हूँ, कैरेक्टर्स के ऊपर में कुछ इडियम फ्रेजेस बनते हैं, तो ये क्वेश्चंस उसी से है, ये इडियम वहीं से बना है। हॉब्सन देखो, एच कैपिटल लिखा है, यानी कि ये तो एक प्रॉपर नाउन है। तो हॉब्सन चॉइस का मतलब क्या होता है? दरअसल हॉब्सन चॉइस सिचुएशन, तो इसमें वन कोई व्यक्ति क्या करता है, तो देखो हॉब्सन, थॉमस हॉब्सन दरअसल लंदन में एक व्यापारी था, एक बिजनेसमैन था, एक आदमी था जिसका काम था, जिसका बिजनेस था घोड़े का। यानी कि वो लोगों को घोड़ा वगैरह उधार में देता था, रेंट में देता था, और लोग उसको पैसे देके घोड़े ले जाते, फिर अपना काम लौटाकर, मतलब कहीं ट्रैवलिंग करना होता तो फिर उसको घोड़े लौटा देते। इस तरह का इसका काम था, ठीक है, या खरीद बिक्री भी घोड़े का इस तरह से। तो जब लोग उसको घोड़े के लिए जाते थे ना, घोड़े रेंट करने के लिए जाते थे उसके पास में, तो वह लोगों को बिल्कुल कोई चॉइस नहीं देता था, और क्या कहता था, जो दरवाजे के बिल्कुल करीब रहता था ना, उसी घोड़े को वो देता था, नहीं ये वाला घोड़ा आप ले जाइए। अगर कोई बंदा कहेगा, कोई आदमी कहेगा, कोई कस्टमर, नहीं मुझे दूसरा वाला दीजिए, वो अंदर वाला, वो बिल्कुल उसको वो कोई अल्टरनेटिव, कोई चॉइस ही नहीं देता था। नहीं आपको ले जाना है तो यही वाला ले जाओ, नहीं तो नहीं ले जाओ। यानी कि जो बिल्कुल दरवाजे के डोर के करीब रहने वाला घोड़ा को वो ले जाता था, देता था हमेशा, कोई चॉइस नहीं, कोई चॉइस ही, कोई पसंद ही नहीं देता था। इसलिए ऑप्शन चॉइस वहीं से एक वर्ड का निर्माण हुआ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मस्ट एक्सेप्ट व्हाट इज ऑफर्ड एज देयर इज नो अल्टरनेटिव। यानी कि जो कुछ आपको ऑफर किया जा रहा है, दिया जा रहा है, उसी को एक्सेप्ट करना, क्योंकि उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं देना, कोई अल्टरनेटिव नहीं देना, कोई दूसरा विकल्प नहीं देना। ऑप्शन चॉइस का मतलब बिल्कुल उस कहानी से ही प्रेरित होकर ऑप्शन चॉइस एक इंग्लिश में फ्रेज ही बन गया है। दरअसल थॉमस ऑप्शन एक व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेटिंग विथ बेटेड ब्रेथ, इसका क्या मतलब होता है इस फ्रेज का? देखो, इसका मतलब होता है फील वेरी एक्साइटेड। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। दरअसल इसका मतलब होता है बिल्कुल नर्वस या फिर एक्साइटेड महसूस करना, या उसके इस हालात में हो जाना जिसमें ये पता ना चले कि क्या होने वाला है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल व्याकुल हो जाना, तो फील वेरी एक्साइटेड इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी हैज बीन सिटिंग ऑन द बुक्स टेकन फ्रॉम द लाइब्रेरी फॉर अ मंथ। एक महीने से वो लाइब्रेरी से बुक उठा के सिटिंग ऑन द बुक्स में बैठा हुआ है। तो इसका बुक्स में बैठने का क्या मतलब है? दरअसल बुक को वो पढ़ ही नहीं रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा है, द डूइंग नथिंग विद द बुक्स। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। टू मेक हेडवेज टू, तो इसका क्या मतलब होता है? देखो, हेडवेज का मतलब होता है प्रोग्रेस एक्चुअली, तो टू मेक हेडवेज मतलब प्रोग्रेस करना, उन्नति करना, विकास करना, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कम टू द फोर। फोर का मतलब होता है आगे, अगला भाग, अग्रभाग। तो टू कम टू द फोर यानी कि आगे आना। तो इसका मतलब क्या होता है? आगे आना मतलब कोई चीज आ जाता है जो प्रमुख रहता है, जो प्रोमिनेंट रहता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रोमिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑन वंस टोज का क्या मतलब होता है? टो का मतलब होता है जो पैरों का अंगूठा वाला अंगुलियां है ना, अंगुली, पैरों की अंगुलियां समझ लो, द फिंगर्स ऑफ द लेग्स। तो
कोई अपने फिंगर्स पर कब खड़ा हो जाता है, इसका क्या मतलब होता है? तो वो दरअसल जब अलर्ट रहता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, अलर्टनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। इन द न्यू प्लेस ही हैड टू अर्न बाय द स्वेट ऑफ हिज ब्रो। स्वेट माने पसीना, ब्रो मतलब होता है ललाट, कपाल या आईब्रो बोलते हैं ना, भवां। तो इन द न्यू प्लेस यानी कि नए प्लेस पर ही हैड टू अर्न, उसे कमाना होगा किस तरीके से? बाय द स्वेट ऑफ हिज ब्रो, अपने बिल्कुल कपाल के पसीना बहाकर कमाना होगा, यानी कि बहुत ही कठिन परिश्रम करना, वर्क, वेरी हार्ड वर्क, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोल्स अपार्ट। पोल का मतलब ध्रुव होता है, जैसे नॉर्थ पोल, साउथ पोल, कभी भी मिलते हैं आपस में नहीं मिलते, बहुत दूर दूर एकदम अलग अलग है, यानी कि टोटली डिफरेंट इन व्यूज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल, यानी कि एक दूसरे से मैच ही नहीं करना, एक दूसरे का व्यूज विचार बिल्कुल मैच ना करे तो पोल्स अपार्ट कहेंगे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। टू गो टू द डॉग्स, इसका एग्जैक्टली मतलब तो होता है कि बिल्कुल बर्बाद हो जाना, रुइन हो जाना, बिकम रुइंड, बर्बाद हो जाना, रुइंड हो जाना, जो कि किसी ऑप्शंस में आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए हमारा नियरेस्ट आंसर की तरफ अगर जाएंगे तो ऑप्शन सी मुझे लगता है करेक्ट आंसर होगा, और यही है करेक्ट आंसर। टू बी ऑफ वंस हेड, टू बी ऑफ वंस हेड मतलब बिल्कुल दिमाग खराब हो जाना, यानी कि अपना दिमाग अपने आपे में नहीं रहना, बिल्कुल ऑफ हो जाना। जैसे कि हम लोग कहेंगे ना कि जब आप सोच रहे हो कि कोई अगर ऑफ देयर माइंड है, किसी का सर का ऑफ है, यानी कि मूड ऑफ है, कहते तो यू थिंक दैट देयर आइडियाज और बिहेवियर आर वेरी स्ट्रेंज, फुलिश और डेंजरस, यानी कि उसका जो सोच विचार है बिल्कुल वो नॉर्मल लोगों की तरह नहीं है, क्योंकि उसने अपना आपा खो दिया है। टू बी ऑफ हिज हेड, तो थोड़ा सा करेक्ट आंसर की तरफ झुकाव तो ऑप्शन सी का ही लग रहा है। तो इसलिए मेरे ख्याल से मतलब करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी ही होगा, टू गो टू द डॉग्स, यानी कि रुइंड हो जाना, क्योंकि जब आपा खो देगा तो वो बर्बाद होगा, गलत डिसीजन लेगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। एक लगे हाथ तो बता दो, ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है ना, टू ब्रेथ वंस लास्ट, इसका मतलब एक्चुअली में होता है टू डाई, यानी कि मृत्यु को प्राप्त करना, मर जाना, अंतिम सांस लेना बोलते हैं ना, बस वही आता है ये भी एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ये भी मैंने किसी वीडियो में डिस्कस किया है। ब्लू ब्लू वर्ड से बना हुआ जितना भी इडियम्स एंड फ्रेजेस है ना, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, थोड़ा पुराना हो गया, कुछ महीने पहले का ही, तो उसको आप लोग देख लेना, तो ब्लू ब्लू वाला मिल जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन आया है, 2021 में भी आया था ब्लू से रिलेटेड। तो ऑप्शन देखो, डब्ल्यूबीसीएस का एग्जाम 2019 में है, तो अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू कहने का मतलब होता है कि अनएक्सपेक्टेड शॉक, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब बिल्कुल एकदम आपको पता ही ना चले कि ये क्या हो गया, और सडन अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, अनवेलकम इवेंट, इसी तरह का यूँ समझ लीजिए। थोड़ा नेगेटिव में ही मीनिंग होता है, जैसे किसी का मृत्यु का खबर आपने सडनली सुन लिया, आप कल ही मिले थे उससे और नेक्स्ट डे सुन रहे हैं कि फला शख्स का मृत्यु हो गया, तो क्या होगा आपका? यू हैव गॉट अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आपको अनएक्सपेक्टेड एक शॉक लगेगा ना, तो उसी को बोलेंगे अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो थैंक यू मेरे फ्रेंड्स। हम लोगों ने देखा इडियम्स एंड फ्रेजेस जो डब्ल्यूसीएस के क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर, 2009 तक का क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। अगला पार्ट 3 वीडियो और आएगा जिसमें हम लोग बाकी क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। पीडीएफ पाना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है लिंक। एंड अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ शेयर, कमेंट, लाइक एंड ऑफ कोर्स डू सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल टिल द नेक्स्ट वीडियो कम्स। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। टाटा, बाय बाय।